नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर 12 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उस शपथ विधि के बाद खाता वाटप जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल, उनको नहीं दिया गया था। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये अभूतपूर्व घटनाएं लगातार एक के बाद होते चले जा रही है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। खैर, ईडी की सरकार मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र की सरकार पिछले 12 दिनों में इस कश्मकश में थी कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए या फिर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधिमंडल के आमदार अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार में जो लोग शामिल हुए थे, क्या उनका ही खाते वाटप जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल देने तक सीमित रखा जाए। पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार की मीटिंगें कभी दिल्ली में तो कभी बंबई में जो मीटिंगें होते रही, अंत तो गतवा आज विस्तार के बजाय महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी के 9 विधायक जिन्होंने शपथ ली थी और 12 दिन से मंत्री बिना काम के, उनको आज एक प्रकार से कामों का वाटप किया गया, मतलब मंत्रिमंडल दिया गया। और ये जो मंत्रिमंडल का आज वाटप हुआ है, ये खास करके कल ठाणे में 2 अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो फिर कल जो 2 अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, एक कार्यक्रम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं की सभा और उसमें उनके साथ जितने विधायक हैं उनकी मीटिंग ली उन्होंने, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर पर उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया। और जिस मीटिंग को प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री आधा देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया, और दोनों ने इशारे इशारे में अलग अलग बात की, लेकिन गंभीर बात खास करके जो है वो है देवेंद्र फडणवीस ने जो इशारों में बात की। उन्होंने कहा कि जहां तक शिवसेना का सवाल है वो भावनिक मित्र है और राष्ट्रवादी जो है वो उनके राजकीय दोस्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शिवसेना के भावनाओं के साथ जब चाहे जैसा चाहे भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर सकती है, और दूसरी तरफ एनसीपी अगर राजकीय मित्र है तो मतलब जब दोस्त की आवश्यकता होगी तो दोस्त के पीठ पे हाथ फेरा जाएगा, सर पर हाथ फेरा जाएगा, और जब काम नहीं होगा तो फिर दोस्त को पीछे मोड़ करके रास्ता दिखाया जा सकता है। और दूसरी बात जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो टारगेट 150 आमदार जीतने का है 2024 में। मतलब ये इशारा काफी था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी
अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस का ये जो इशारा था, ये इशारा उन भावनिक मित्रों के लिए भी था और राजकीय दोस्तों के लिए भी था कि हो सके तो 2024 के बाद तुम दोनों की आवश्यकता, तुम दोनों के बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने स्पष्ट तौर पर कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए जो कहा, उस कहने में एक प्रकार से मजबूरी कहो या विवशता कहो, ये उसमें छिपी हुई थी। और इसलिए उन्होंने कहा, जो मेरे साथ 50 आमदार है, उन तमाम 50 आमदारों को 2024 या उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में जिताकर लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब एकनाथ शिंदे को इस बात का पूरा एहसास है कि मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 9 मंत्री हैं, उन 9 मंत्रियों को मिलने वाला मंत्रालय के बाद एकनाथ शिंदे के गुट में बहुत कुछ भूचाल मच सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रकार से इस बात को लेकर अपने गुट के आमदारों को आश्वस्त करने का काम किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार और खाते वाटप ये दुय्यम बात है। आज के राजकीय परिस्थिति में असली मकसद ये है कि 2024 में हम सब आमदार बने। मतलब आमदारों को जोड़ के रखने का उन्होंने एक प्रकार से जो कहेंगे एक आह्वान किया है, अपील किया है, आश्वस्त करने का काम किया है। कल के 2 अलग अलग सभाओं के मद्देनजर आज जो खाते वाटप जिसको कहते हैं, या सिर्फ मंत्रालय एनसीपी के 9 मंत्रियों को देने तक सीमित रहा। इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष दो जो नेता है, प्रधान सेवक और गृह मंत्री, वो मन बना लिए हैं कि एकनाथ शिंदे कि अब सुनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने मन बना लिया है और आज के खाते वाटप में जो मुख्य मंत्रालय शिंदे गट के पास थे, वही मुख्य मंत्रालय एनसीपी के हिस्से में आए हैं। इसलिए जैसे मैंने कल मेरे विश्लेषण में कहा था, उसके पहले भी मैंने कहा था कि एनसीपी का एक धड़ा जुड़ जाने से अगर किसी की स्थिति दयनीय हो गई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि वीकनिंग ऑफ बार्गेनिंग कैपेसिटी, मतलब वाटाघाटी करने की ताकत कम हो जाना, वो अगर किसी की हुई है, वो एकनाथ शिंदे की हुई है। क्योंकि ये सरकार इस वक्त 180 पार विधायकों के साथ चल रही है। इसके लिए प्रचंड बहुमत ईडी की सरकार को है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे के सामने बहुत कुछ संभावनाएं नहीं है। मजबूरी में, मतलब एकनाथ शिंदे को एनसीपी के जुड़ने के बाद मजबूरी के उस कोने में ढकेलने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, ऐसा लगता है। आज के मंत्रालय का वाटप के बाद एकनाथ शिंदे के गुट में काफी हलचल होने वाली है। आते हैं, देखते हैं कल, आज रात, 1-2 दिनों में एकनाथ शिंदे के गुट में क्या क्या
डेवलपमेंट्स होते हैं। अखबार की अगर बात माने तो कई विधायक एकनाथ शिंदे गुट के ये वापस उद्धव ठाकरे के साथ जाने का मन बनाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।